आजकल के यंगस्टर्स वो अपनी डीपी लगाते हैं आधा फेस दिखाते हुए, या मिरर सेल्फी लेते हैं जिसमें फेस नहीं दिख रहा है, पूरी बॉडी दिख रही है, तो या अपनी बैक साइड को दिखाते हैं। और आजकल तो फेस के आगे फ़ोन भी आ जाता है। फेस के आगे फ़ोन भी आ जाता है, जिसे हम मिरर सेल्फी जी, कहते हैं। तो जो लोग अपना फेस नहीं दिखाना चाहते, वो कहीं ना कहीं उनकी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को दिखाते हैं। मैम, बहुत लोग अपनी डीपीज लगाते नहीं हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोग जो अपनी डीपी नहीं लगाते हैं, तो वो जनरली सोसाइटी में अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि किसी ट्रोमैटिक सिचुएशन में भी हो सकते हैं। कई सारे लोग आप देखते होंगे जो अपनी डीपी लगाते हैं, वो लेफ़्ट देखते हुए लगाते हैं। जनरली वो अपना लेफ़्ट प्रोफाइल आगे रखते हैं। ये क्या कहता है? ये दिखाता है कि ये लोग ज़्यादातर अपने या तो बहुत सेंटिमेंटल होते हैं और पास्ट में रहना पसंद करते हैं। हमेशा अपने आप को पास्ट से रिलेट करते हैं। मेरी मम्मी ऐसे करती थी, इसलिए मैं ऐसे करूँगी, या मेरे बॉस जो ये मेंटोर ने मुझे ये सिखाया, इसलिए मैं ये फॉलो कर रही हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपना सब कुछ ही सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, है ना? फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। There are few people those who may be doing a lot but they never share. ओके, तो इस चीज़ को इस तरीके से समझिए, जो लोग हर चीज़ अपनी सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं, उनके पास एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि शायद कोई ऐसा है नहीं जो उनकी इन सारी चीज़ों को देखकर उन्हें प्रेज़ करे। आप चाइल्डहुड पिक्चर के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? कई लोग बड़े हो जाते हैं लेकिन अपने छोटेपन की फ़ोटो लगाते हैं। आप देखिए, फिर भी वही आइडेंटिटी क्राइसिस आती है। चाइल्डहुड पिक्चर लगाने के मतलब 2-3 हो सकते हैं। एक तो जो लोग ये बताना चाहते हैं कि मेरा जो चाइल्डहुड वाला टाइम था, मैंने उसको ज़्यादा एंजॉय किया, मैं अभी भी वहीं रहना चाहता हूँ। तो मे बी अप्रोच वो है कि अभी भी बंदा पास्ट में है, प्रेजेंट में नहीं आ पाया, और फ्यूचर में तो जाने में अभी उसे मुश्किल ही हो रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम यहाँ पे आए हैं एक नया टॉपिक लेके, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक हैपनिंग टॉपिक और एक इनोवेटिव टॉपिक लेके। हम ये सब जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया विच इज़ used for entertainment as well as for networking. Networking could be personal or it could be related to your work profile, your business, your jobs or entertainment. Each and every individual, mostly all of them, irrespective of the age segments, are all on social media for different reasons, no doubt. एक चीज़ है जो कि common है, common in all the networking sites, and that is your display picture. Let's get together today and find out that what does the display picture tells about a person. आज मैम से जानते हैं। आज हमारे साथ एक बार फिर आई हैं मीनाक्षी अवस्थी मैम, who is going to enlighten us with her understanding and her knowledge about the same, what I have told you. So let's learn from ma'am today. We welcome you ma'am once again. नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एक बार फिर से आपके पॉडकास्ट में आकर। आज का जो विषय है डिस्प्ले पिक्चर या प्रोफाइल पिक्चर, हम सब लोग उसे यूज़ करते हैं, और सच में हमने पहले सोचा नहीं कि ये हमारे साइकोलॉजी को इफ़ेक्ट करती है, हमारे इमोशनल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करती है। ये धीरे धीरे कैसे मैंने समझा और कैसे आज इस टॉपिक के बारे में आपके साथ बात करने आई हूँ, तो सबसे पहले इसका थोड़ा कंटेक्स्ट देना चाहूँगी। जैसा आप लोग जानते हैं, मैं हीलिंग में हूँ, काउंसलिंग में हूँ। तो जो लोग हमारे पास हीलिंग के लिए या काउंसलिंग के लिए आते थे, तो जब भी कोई हमारे पास नया बंदा, हम लोग जनरली ऐसे ही करते हैं ना, नया मैसेज आता है तो हम देखते हैं कि उसकी डिस्प्ले पिक्चर देखते हैं, डीपी देखते हैं कि वो कौन है, क्या हम उसे जानते हैं, कुछ उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो ये पैटर्न धीरे धीरे आगे चलता चला गया, और देखा कि डिस्प्ले पिक्चर देखने के बाद और जब वो बंदा एक्चुअली हमारे पास किसी हीलिंग या काउंसलिंग के लिए आता है, तो उसमें क्या सिमिलैरिटीज़ या क्या डिफरेंसेस हैं। तो ओवर द टाइम कुछ सालों से इस पर रिसर्च किया, देखने की कोशिश करी, समझने की कोशिश करी, तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आए। तो ये पता चला कि आपकी जो डीपी है वो ना केवल आपकी साइकिक के बारे में, आपके इमोशनल स्टेट के बारे में, या आप अपनी ज़िंदगी से फ्यूचर में क्या चाहते हैं के बारे में बहुत कुछ कहती है। कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको रियली सरप्राइज़ कर देंगी। वो मेरे लिए भी काफ़ी सरप्राइजिंग थी। ऐसा नहीं है कि खाली किसी की डिस्प्ले पिक्चर देखकर ही मैंने सोचा कि इसके बारे में बात करनी चाहिए। इसके बारे में साइकोलॉजिकल फैक्ट्स पढ़े, थोड़ा सा इंडिकेशन हमें ग्राफोलॉजी से मिला, कुछ हमने थ्योरीज पढ़ी, जिसमें से आई स्पेशली
वांट टू मेंशन वन थ्योरी जो कि हमारे इम्प्रेशन मैनेजमेंट के बारे में है, और एक बहुत ही फेमस थ्योरी है। अगर आप सब लोग चाहें तो गूगल में उसे देख सकते हैं। एरविन गोफ्रॉम, इनकी एक थ्योरी है इम्प्रेशन मैनेजमेंट के बारे में। इन्होंने बहुत लोगों के ऊपर जब अपनी रिसर्च करी तो इन्होंने पाया कि लोग अपना बिहेवियर जो है सोसाइटी के हिसाब से चेंज करते हैं। अपना बिहेवियर या अपनी अपीयरेंस जो है स्पेसिफिकली कि कहाँ वो जा रहे हैं उस हिसाब से चेंज करते हैं, या कैसा वो चाहते हैं कि लोग उन्हें जाने वैसे अपना अपीयरेंस रखते हैं, या तीसरा ऐसी जैसी जगहों पर जा रहे हैं उस हिसाब से अपना अपीयरेंस वो रखते हैं। तो हम सब ने इस चीज़ को नोटिस किया है। अगर हम किसी शादी फंक्शन में जाते हैं तो हम वहाँ के अकॉर्डिंगली ड्रेस होते हैं, अगर नहीं ड्रेस होते तो हम ऑड वन आउट फील करते हैं, तो कहीं ना कहीं सोशल पीयर प्रेशर होता है। इसी तरीके से हम किसी सैडनेस या कंडोलेंस मीटिंग में जाते हैं तो वहाँ के हिसाब से सादे कपड़े पहनते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं पर भी जाते हैं पर वो एक ही गेटअप में रहते हैं, स्पेसिफिकली जो कि सेलिब्रिटीज़ होते हैं, गुरुज होते हैं, वो अपना एक ही अटायर रखते हैं, चाहे हैप्पीनेस का मोमेंट हो, सैडनेस का मोमेंट हो। तो वो एक somewhere related to your subconscious mind also? डेफिनेटली आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस ओनली कि जो जैसा सोसाइटी में अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहता है या जो जैसा चाहता है कि मैं ऐसा दिखाई दूं लोगों को, वो वैसा ड्रेसअप करता है। हम लोग भी अगर अपने प्रोफेशनल काम में जाते हैं तो दूसरे तरह के कपड़े पहनते हैं, घर में आके हम अपनी पसंद के कपड़े पहन लेते हैं, पर जब हम बाहर जाते हैं, सोसाइटी में होते हैं, काम पर होते हैं, तो हम सर्टेन तरीके से ड्रेसअप होते हैं, सर्टेन तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। बाल, लेडीज़ की बात करें, बाल खोलकर, काजल लगाकर, मेकअप लगाकर हम जाते हैं। जैसे ही कैसे हम घर वापस लौटने लगते हैं, बालों को बांध लेते हैं, मेकअप का इतनी केयर नहीं करते, घर जाके मुँह धो लेते हैं, बिकॉज अब हमारे घर पे कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं है, एक कंफर्ट जोन में आ जाए, एक कंफर्ट जोन है। तो जो डीपी है, जो प्रोफाइल पिक्चर है, ये वो पिक्चर है जो हम सोसाइटी को दिखाना चाहते हैं। एक्चुअली बहुत हद तक ये हमारे सबकॉन्शियस को, हमारे इमोशनल पैटर्न्स को, हमारे समटाइम्स हमारे ट्रॉमास को भी ये रिप्रेजेंट करती है। तो मैम, अगर हम जो लोगों को दिखाना चाहते हैं, सब लोग अच्छा ही दिखाना चाहते हैं, है ना? क्योंकि अपना बैड फेस या अपना एंग्शियस फेस या अपने फियर्स तो कोई नहीं दिखाना चाहता है। बिल्कुल। सो इज इट समवेयर रिलेटेड टू डिजायर्स और व्हाट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड और एन इम्प्रेशन? यस, डेफिनेटली, आपने बिल्कुल सही कहा। जो आप इम्प्रेशंस के बारे में या हिडन डिज़ायर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जो कई सारे लोग आप देखते होंगे जो अपनी डीपी लगाते हैं वो लेफ़्ट देखते हुए लगाते हैं, जनरली वो अपना लेफ़्ट प्रोफाइल आगे रखते हैं। ये क्या कहता है? ये दिखाता है कि ये लोग ज़्यादातर अपने या तो बहुत सेंटिमेंटल होते हैं और पास्ट में रहना पसंद करते हैं, हमेशा अपने आप को पास्ट से रिलेट करते हैं। मेरी मम्मी ऐसे करती थी इसलिए मैं ऐसे करूँगी, या मेरे बॉस जो ये मेंटोर ने मुझे ये सिखाया इसलिए मैं ये फॉलो कर रही हूँ। और इसी जगह पर अगर आप देखोगे कई लोग अपना लेफ़्ट प्रोफाइल आगे रखते हैं और अपना फेस हमेशा राइट की तरफ रखते हैं। राइट की तरफ फेस रखने का मतलब वो हमेशा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखते हैं, हमेशा पॉजिटिव साइड ऑफ दीज थिंग्स को देखते हैं। जो स्ट्रेट रखता है, जनरली ऐसा माना जाता है, सीधे कैमरा को आई कांटेक्ट करके वो उसके कॉन्फिडेंस को तो दिखाता ही है, प्लस वो दिखाता है कि मैं प्रेजेंट मोमेंट में हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, आई कैन फेस द वर्ल्ड राइट नाउ। तो यस, बहुत कहती हैं ये डिस्प्ले पिक्चर्स आपके बारे में बहुत कुछ बताती हैं। तो इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेना चाहूँगी। बहुत सारे लोग जो हैं, स्पेशली आजकल के यंगस्टर्स, वो अपनी डीपी लगाते हैं आधा फेस दिखाते हुए, या मिरर सेल्फी लेते हैं जिसमें फेस नहीं दिख रहा है, पूरी बॉडी दिख रही है, तो या अपनी बैक साइड को दिखाते हैं। और आजकल तो फेस के आगे फ़ोन भी आ जाता है, फेस के आगे फ़ोन भी आ जाता है, जिसे हम मिरर सेल्फी कहते हैं। तो जो लोग अपना फेस नहीं दिखाना चाहते, वो कहीं ना कहीं उनकी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को दिखाते हैं, या वो वर्ड को फेस करने के लिए रेडी नहीं है अभी, ये दिखाते हैं। मे बी कॉन्फिडेंस है अभी, ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिव ही बात है, पॉजिटिव भी हो सकती है। मे बी आई एम प्रिपेयरिंग राइट नाउ, आई डोंट वांट टू शो माय फेस टू द वर्ल्ड राइट नाउ बिकॉज आई एम इन द प्रिपरेशन फेज। तो जो लोग क्या बोलते हैं, जिम जाते हैं, अपनी मिरर सेल्फी, अपने अलग अलग पोजेज, अपने डोले शोले दिखाते हुए और अपना फेस छुपाते हैं कि भाई देखो हम अंडर द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग है ना, इस तरीके से। मैम, इन्फ्लुएंशियल भी होता है, कई बार हम किसी की डीपी देखते हैं और कहते हैं कि यार ये अच्छी लग रही है, नेक्स्ट टाइम मैं भी ऐसी लगाऊंगा।
हाँ बिल्कुल, बहुत इट्स लाइक अ फॉलो अप, वी वांट टू फॉलो समबडी, स्पेशली जिनको हम फॉलो करते हैं, जिन्हें हम पसंद करते हैं, जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हम उनकी जैसी डीपी, ना केवल हम लाइफ में वैसा हम बिहेव भी करने लगते हैं। और डीपी तो यस, एज आई सेड कि वो आपकी डिस्प्ले पिक्चर आपकी पर्सनालिटी को दिखा रही है, वो फर्स्ट इंप्रेशन है। साइकोलॉजी में कहा जाता है ना कि आप किसी से अगर पहली बार मिलते हैं तो पहले 8 सेकंड में ही आप नए मिलने वाले बंदे के बारे में एक बेसिक अपनी ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं कि ये बंदा अप्रोचेबल है, बहुत रिजिड है, बहुत गुस्से वाला है, फ्लेक्सिबल है, ये फ्रेंडली है। और ऐसा भी देखा गया है कि 90% टाइम्स आप पहला इंप्रेशन जो है लोगों के साथ बनाया हुआ कभी भी बदलते नहीं हैं, वही रहता है आपका, अनटिल अनलेस कुछ ऐसा ड्रास्टिक आपके दोनों के बीच में बिहेवियर में हो। इसी तरीके से डिस्प्ले पिक्चर, अब आजकल लोग पर्सनल नहीं मिलते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू मिलते हैं ज़्यादातर। आपसे कोई अप्रोच करना चाहता है तो पहले आपसे सोशल मीडिया के थ्रू या फ़ोन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू मिलता है, तो डीपी को देखते ही आप एक इम्प्रेशन उस पर्सन के बारे में बनाते हैं। इसलिए बहुत कॉन्शियसली अपनी डीपी का सिलेक्शन करना चाहिए कि आप क्या एक्चुअली दुनिया को बताना चाहते हैं। और वेरियस टाइप ऑफ डीपीज जो हैं वो वेरियस साइकिक को रिप्रेजेंट करती हैं, बिकॉज दैट इज द फर्स्ट थिंग अ पर्सन विल सी, राइट? मैम, बहुत लोग अपनी डीपीज लगाते नहीं हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोग जो अपनी डीपी नहीं लगाते हैं तो वो जनरली सोसाइटी में अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि किसी ट्रोमैटिक सिचुएशन में भी हो सकते हैं, या अपने आप को सोसाइटी से छुपा कर रखना चाहते हैं कि आई जस्ट डोंट वांट टू शो एनीथिंग अबाउट माई सेल्फ। वो एक हिडन पर्सनैलिटी या इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी आप देख सकते हैं। या एक इसका पॉजिटिव साइड ये भी हो सकता है कि मैं क्या हूँ मुझसे पर्सनल मिल के जानो। आजकल एक गुस्सा दिखाने का तरीका भी है, यंगस्टर्स में अपनी डीपी हटा देते हैं। यस, मैंने बोला ना, बहुत बार ये ट्रॉमा को भी रिप्रेजेंट करता है। ब्रेकअप हो गया, डीपी हट गई, किसी से लड़ाई हो गई, डीपी हट गई, अच्छा रिजल्ट नहीं आया, डीपी हट गई, तो वो ये दिखाने के लिए कि मैं एक ट्रॉमेटाइज सिचुएशन में आ गया हूँ, या इमोशनली इस वक्त मैं बहुत ही वनरेबल सिचुएशन में हूँ कि आई नीड समवन। तो आप देखो ना, आपका अगर कोई लव्ड वन जिसकी हमेशा डीपी लगी रही एक दिन गायब हो जाए तो आप तुरंत फोन करके पूछते नहीं हो कि क्या हुआ? कनेक्टेड टू दैट आल्सो कि मेरे से कोई पूछे, इट्स लाइक गेटिंग अटेंशन। बिल्कुल, राइट? जैसे छोटा बच्चा होता है तो वो रोता है या क्रिप करता है तो कभी इट्स लाइक ही इज अटेंशन सीकर। यस, तो क्या मैम ये कैटेगरी भी वहाँ आती है? बिल्कुल आती है, बिल्कुल आती है। आजकल की जो मिलेनियन है और ये जो जनरेशन जेड जी जो भी आप बोलते जेन जी बोलना चाहें, आप जो भी बोलना चाहें, ये लोग तो बहुत सारे कम्युनिकेशन ऐसे हिडन कम्युनिकेशन ही करते हैं। Correct. अगर आप देखो तो सोशल मीडिया में आधे लोग उनके जान पहचान वाले उनकी स्टोरी से उनकी लाइफ में क्या चल रहा है जान पाते हैं, है ना? कभी फेस टू फेस तो बच्चे आजकल बहुत कम बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो फोन से ही बात कर रहे होते हैं। और खैर बच्चों को ही क्यों हम दोष दें, हमारे साथ भी हमारे फेसबुक पे हजारों हजार हमारे दोस्त हैं, पर अगर हमें कभी जरूरत पड़ जाए इमोशनल सपोर्ट की तो हमें 4-5 लोग भी नहीं मिलते, है ना? तो ये सच्चाई, ये जिंदगी की सच्चाई है। जी जी जी। कि आप स्क्रीन पे क्या दिखते हैं, आप सोशल मीडिया साइट्स पे क्या दिखते हैं, आपकी डिस्प्ले पिक्चर्स क्या हैं, आप क्या काम कर रहे हैं, बट व्हाट आर यू इनसाइड इज टोटली अ डिफरेंट। करेक्ट मैम, कुछ लोग जैसे आपने कहा कि हम किसी की तरह बनना चाहते हैं तो हम उनके हिसाब से डीपी लगाते हैं या उनको हम अपना आइडलाइज करते हैं। मैम, यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगी कि जो लोग अपने गुरुओं की पिक्चर लगाते हैं या भगवान जी की पिक्चर लगाते हैं, जैसे अब सावन का महीना आने वाला है तो बहुत लोगों के डीपी पे आप शिव जी की फोटो देखेंगे या पार्वती माँ की देखेंगे या एज अ परिवार देखेंगे। मैम, ये सब चीज़ें क्या डिपिक्ट करती हैं? जैसे कई लोग सिख कम्युनिटी के हैं तो गुरु नानक देव जी की लगाते हैं, नॉट दैट सिर्फ सिख ही लगाते हैं, कोई भी लगा सकता है, बट ये सब गुरुओं में आते हैं, ये सब भगवान जी हैं, यू नो। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? चलिए इनको 2 कैटेगरी में ब्रॉडली डिसाइड कर लेते हैं कि लोग जो गुरुओं की फ़ोटो लगाते हैं, अपने गुरुज की फ़ोटो लगाते हैं, और जो भगवान जी की लगाते हैं। तो जो लोग गुरु की फ़ोटो लगाते हैं, स्पेशली ऐसा मैंने देखा है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि वो लोग अपने गुरु के प्रति 100% सरेंडर होते हैं। जो भी उनके गुरु कहते हैं वही पत्थर की लकीर होती है।
बिल्कुल उन्हें हर तरीके से मानते हैं, और ये एक तरीके से अच्छा भी है, नहीं भी है, दोनों ही तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हो। पर यस, गुरु जी लोगों की फ़ोटो लगाना ये इस बात को इंडिकेट ज़रूर करती है कि वो अपने गुरु जी की तरफ टोटली सरेंडर हैं, और वो ना केवल सरेंडर हैं, वो चाहते हैं कि और भी लोग उनके साथ आ जाएं, क्योंकि वो गुरुजी को दिखा रहे हैं ना, मैं सरेंडर हूँ किसी के प्रति अलग बात है, पर मैं अपने गुरुजी को सबके सामने लेकर आ रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि उनके बहुत सारे फॉलोअर्स बने, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मुझे उनकी टीचिंग से फ़ायदा मिला है तो और लोगों को भी मिले। अब दूसरी तरफ आते हैं गॉड की फ़ोटो जो लगाते हैं या भगवान जी की जो फ़ोटो लगाते हैं। बहुत सारे लोगों का पीछे थॉट प्रोसेस ये होता है कि आई एम गॉड फेयरिंग पर्सन, नॉट गॉड लविंग पर्सन। आई रिपीट, लोगों को लगता है कि हम भगवान से डरते हैं, और वो ये बिल्कुल नहीं दिखाना चाहते कि हम गॉड लविंग हैं, और उसके पीछे उनका हिडन, ये मेरी समझ ये कहती है कि हिडन मैसेज ये होता है कि देखो मैंने भगवान जी की फ़ोटो लगा रखी है, मैं किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करूँगा। दे जस्ट वॉन्ट टू शो दिस, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसे ही करें। एज ए सेड कि वो डिस्प्ले पिक्चर है, वो ये दिखा रही है कि हम ऐसा चाहते हैं कि सोसाइटी हमारे बारे में ऐसा माने। पर अगर कोई मौसम आता है, जैसे दिवाली आ गई, या अभी श्रावण मास आ गया, या अभी नवरात्रि आ जाएंगे, अगर कोई ऐसा लगाता है तो वो उस समय ये दिखाता है कि इस समय मैं इस पूजा में लीन हूँ, इस समय मैं इस माइंडसेट में हूँ। नवरात्रे आ गए तो बस अब मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, अब मेरी आउटिंग बंद है। दिस इज़ अ हिडन इंडिकेशन ऑल्सो। श्रावण मास आ गए तो अब मेरे घर में प्याज लहसुन नहीं खाया जाएगा, अब हम लोग शिव जी की पूजा करेंगे, फास्टिंग करेंगे। तो इस तरह के की भी मैसेजेस हमें मिलते हैं अगर हम किसी के भगवान की फ़ोटो या गुरु जी की फ़ोटो देखते हैं। मैम, कुछ डीपीज के बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए कि हाउ इट अफेक्ट्स और इट शोकेसेस योर साइकोलॉजी ऑफ अ पर्सन। हाँ, देर आर वेरियस काइंड ऑफ डीपीज। आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट ईच एंड एवरी वन। जैसे बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो ग्रुप फोटो लगाते हैं, ठीक है। अब इससे हम क्या समझते हैं? ग्रुप फोटो का मतलब आपकी डीपी है। डीपी का मतलब ही, डिस्प्ले पिक्चर का मतलब ही ये है कि ये आपकी पर्सनालिटी को दिखा रही है, आपके अकाउंट को दिखा रही है, आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताने की कोशिश कर रही है। अगर उसमें ग्रुप फोटो आ गई तो उसका क्या मतलब है? आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस है। आप भीड़ में छुप के रहना चाहते हैं। आप बिल्कुल भी नहीं चाहते कि कोई आप स्टैंड अलोन अलग खड़े हों और लोग आपको एज अ पर्सनैलिटी पहचानें। मतलब हाईलाइट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हाईलाइट नहीं होना चाहते। लोगों के बीच में क्या बोलते हैं, छुप के रहना चाहते हैं। पर अगर इसका पॉजिटिव साइन देखें तो ये लोग फैमिली ओरिएंटेड, फ्रेंड्स ओरिएंटेड होते हैं, अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी उतना सोचते हैं। इसको अलग तरीके से भी देख सकते हैं मैम, जैसे फॉर एग्जांपल इफ समबडी इज अ टीम लीडर एंड ही हैज पुट द पिक्चर अलोंग विद द टीम, सो इट्स लाइक ही इज रिप्रेजेंटिंग हिज टीम अलोंग विद। डेफिनेटली, तो वो बिलोंगिंगनेस के बारे में ही हो गया कि मैं और मेरी टीम, ठीक है। तो हर एक चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू होते हैं। तो ये तो पॉजिटिव पहलू हो गया कि मैं ये हूँ और मेरे पीछे मेरी टीम है। तो ये लीडरशिप भी तो हो गई ना। इसके साथ साथ मान लीजिए अब मैं बहुत सारे फ्रेंड्स के बीच में लोग किटी पार्टी में जाते हैं, ग्रुप फोटो लगाते हैं, और आप बहुत सारे लोगों को देखोगे अपनी इंडिविजुअल फोटो नहीं लगा, तो उसमें वो ये एक तरीके से पॉजिटिव सेंस में देखें तो वो बिलोंगिंगनेस को दिखा रहा है। दूसरी तरह से अगर नेगेटिव पैटर्न को देखना, समझना कोशिश करें तो अपनी आइडेंटिटी को कोई महत्व ही नहीं दे रहा है ना, भीड़ में छुप के रहना चाह रहा है। तो ऐसा भी हम समझ सकते हैं। बहुत सारे लोग सेल्फी लेते हैं, और सेल्फी के बारे में तो बिल्कुल बोलना ही चाहिए आजकल की पूरी जनरेशन की। ऐसे हमने कभी, जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा समय भी आएगा कि हम अपनी फोटो खुद ले रहे होंगे, खुद ले पाएंगे। एग्जैक्टली, है ना। तो सेल्फी का ज़माना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सेल्फी लेते हैं लेकिन हम किसी और के साथ लेते हैं। सपोज कोई सेलिब्रिटी आपको मिल गया, या कोई आपका टीचर आपको पुराना मिल गया, तो आप क्या कहते हो, इसके साथ जल्दी से सेल्फी ले लेते हैं और फिर इसे हम अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे। तो जैसे ही हम किसी और को अपनी सेल्फी में लाते हैं, तो मेरी ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि हम अपने आप को छोटा करके दूसरे को ज़्यादा महत्व दे देते हैं कि हमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। तो जो लोग सेल्फी किसी और के साथ लगाना पसंद करते हैं, प्रायोरिटाइजिंग समबडी एल्स। यस, डेफिनेटली। मैम, इसमें हमारी फैमिली पिक्चर भी आती है। हमारी फैमिली पिक्चर भी आती है। जब हम फैमिली पिक्चर के बारे में बात करते हैं और डीपी की तरह फैमिली पिक्चर लगाते हैं, तो हम क्या कहते हैं, हमारी पहचान इस फैमिली से है। ये कहीं ना कहीं एसोसिएशन के बारे में भी है। पॉजिटिव थिंग में देखें तो ये एसोसिएशन के बारे में है कि मैं और मेरी फैमिली मेरे लिए प्रायोरिटी है, इम्पॉर्टेंट है। मैं फैमिली पर्सन हूँ, मैं फैमिली में रहना चाहता हूँ। आजकल के ज़माने में जब लोग इतने अकेले हैं,
तो दिस इज़ वन ऑफ द वे ऑफ शोइंग फैमिली लव ऑल्सो. बट अगर फिर वही वाली बात आ जाती है कि ये डीपी मेरी है, प्रोफाइल मेरा है, फ़ोन नंबर मेरा है, लेकिन इसमें पिक्चर मेरी फैमिली की लगी हुई है, तो क्या मैं अपने आप को कम इम्पोर्टेंस देकर अपनी फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही हूँ? यू मीन टू से मैम, जिनके सिंगल फोटो पिक्चर्स होते हैं, डिस्प्ले पिक्चर्स, तो वो सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है. सेल्फ ऑब्सेस्ड भी हो सकता है. सेल्फ ऑब्सेस्ड अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं बोलूँगी उन लोगों को जो हर दूसरे दिन, हर आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे में पिक्चर्स बदलते रहते हैं, अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफाइल लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं, कभी इस चीज़ में, कभी उस चीज़ में, कभी उस चीज़ में, मैंने ये खाया, मैंने ये पहना, मैंने नई चीज़ ली, जो ऐसे कॉन्टीन्यूसली करते रहते हैं, जो सिर्फ अपनी अपनी चीज़, अपनी लाइफ को दूसरों के सामने एकदम डिस्प्ले में डाल रहे हैं, वो सेल्फ ऑब्सेस्ड भी हो सकते हैं और कहीं ना कहीं बहुत अकेले भी हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये चीज़ मैं शेयर किससे करूं, तो वो सोशल मीडिया पे शेयर कर लेते हैं. मैम ये बात सच्ची है, क्योंकि पहले टाइम में क्या था, जॉइंट फैमिलीज होती थी, घर में बहुत लोग होते थे, आपके बुजुर्ग भी होते थे, आपके लाइफ पार्टनर्स हैं, बच्चे हैं, सो बाकी ब्रदर्स, सिस्टर्स, सिबलिंग्स, तो बहुत कुछ होता था. आजकल न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है, वेयर बोथ द पेरेंट्स आर आल्सो वर्किंग. So it's not only that at the level of elders, even जो working professionals हैं, even loneliness वहाँ पे भी है. बिल्कुल है. जो single हैं उनके लिए भी है, जो बच्चे हैं उनके लिए भी है, हर एक का है, तो at every segment. मैम इसमें ये क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में आप, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपना सब कुछ ही सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, यू नो, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहाँ गए, कहाँ पर ठहरे, क्या खाया, टू एन एक्सटेंड, यू नो. And there are few people, those who may be doing a lot, but they never share. Okay. तो इस चीज़ को इस तरीके से समझिए, जो लोग हर चीज़ अपनी सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं, उनके पास एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि शायद कोई ऐसा है नहीं जो उनकी इन सारी चीज़ों को देखकर उन्हें प्रेज़ करे. तो सोशल मीडिया पे जो उनके फ्रेंड्स और फैमिली जो भी हैं, जो उनको कमेंट करते हैं, वो शायद उनको कहीं ना कहीं मेंटल फूड, इमोशनल फूड मिलता है. ठीक है ना. तो दे आर क्रेविंग फॉर दी coziness of the relationship, they are craving for the emotional support, ऐसा आप समझ सकते हो. एट द सेम टाइम जो लोग बहुत घूमते फिरते हैं पर दे डोंट फील कि इसे हमें सोशल मीडिया पे डालना चाहिए, तो उसको भी हम 2 तरीके से समझ सकते हैं. एक तो ये कि वो बहुत क्लोज पर्सन रहना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि दुनिया उनके बारे में जाने, वो नहीं बताना चाहते कि मेरी लाइफ में अच्छा बुरा क्या चल रहा है, और अपने आप में वो कंटेंटेड है. मैम और कई लोग नहीं चाहते बताना, बट टू एन एक्सटेंट कि पिक्चर्स बिल्कुल ऐसी डाली जाती हैं और बिहाइंड द पिक्चर्स तो कुछ और ही चल रहा होता है. हाँ, so वही मैं आपको कहाँ तक ही, मतलब वही वाली बात है कि आप दिखाना कुछ चाहते हो और चलता कुछ और ही है. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ज़्यादातर टाइम ऐसा ही होता है कि आप दिखाना कुछ और चाहते हो पर होता कुछ और है. वही वाली बात है कि हम इम्प्रेशन मैनेजमेंट कैसे करना चाहते हैं, लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं और होते हम कुछ और. मैंने अभी आपको हर एक जो भी डीपी स्टाइल के बारे में हम बात कर रहे हैं, कोशिश करिए कि हर एक के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताऊं. तो एक पॉजिटिव साइड है, हर एक चीज़ का 2 पहलू होते ही हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर नेगेटिव साइड जो है वो ही आपके बैक ऑफ माइंड में काम कर रही है, सबकॉन्शियस माइंड में ओवर पावर कर जाता है. जी. और हम वही चीज़ें बार बार करते हैं ना जो हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ करें. कहते हैं ना, आपने सुना ही होगा कि अगर आप जैसे चाहते हो कि दुनिया आपको ट्रीट करे, आप उनको वैसे ही ट्रीट करो. तो ये साइकोलॉजिकल तो है ही है, कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस के बारे में तो ये है ही है. सिंस आई प्रैक्टिस हिप्नोथेरेपी, सो आई कैन अंडरस्टैंड दीज साइकोलॉजिकल इश्यूज या साइकोलॉजिकल पैटर्न बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स. दैट इज़ वाई आई एम फाइंडिंग इट मोर कन्वीनियंट टॉपिक टॉकिंग अबाउट द डीपीज. मैम एक बात यहाँ कनेक्ट होती है, ऑल्दो इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द टॉपिक वी आर डिस्कसिंग टुडे, लेकिन जहाँ आपने बोला कि हम पोस्ट करते हैं फेसबुक पे या इंस्टा पे और कहीं ना कहीं हम एक कनेक्ट चाहते हैं कि कोई हमें प्रेज करे, इसीलिए कहते हैं कि आपस में ही फैमिली में जैसे हम लोग हैं तो वी मस्ट शो सम ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स ईच अदर, है ना. हमें एक दूसरे को थैंक यू करना चाहिए, उसको प्रेज करना चाहिए. बेशक एक हाउसवाइफ है, बेशक वो कोई भी है, काम तो हर कोई कर रहा है. तो अगर आपको वो वैलिडेशन, वो एक एनकरेजमेंट अगर आपको अपने घर से ही मिले तो शायद उतनी ज़रूरत बाहर की
पढ़े ही नहीं। बिल्कुल। देखिए, इसका बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल आपसे बात करते करते ही मुझे ध्यान आया कि जो हमारे घर में बच्चे होते हैं, हम उनको छोटी चीज़ों पर जब प्रेज़ करते हैं तो वो कितना खुश होते हैं और वो उनकी परफॉर्मेंस बेटर और बेटर होती चली जाती है। एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा होता है किसी भी रीज़न से अगर कोई उन्हें प्रेज़ नहीं करता है और बच्चों को अटेंशन फिर भी चाहिए होती है तो वो गलत काम करते हैं जिससे पेरेंट्स का अटेंशन उनकी तरफ जाए। तो ये अटेंशन सीकिंग का ही ज़माना है। इसी से ही समझ में आता है कि हम इमोशनली बहुत खाली होते चले जा रहे हैं अपने इस तेज़ी से बढ़ते हुए समाज में, और शायद ये डिस्प्ले पिक्चर हमें, डिफरेंट टाइप की डिस्प्ले पिक्चर लोगों के बारे में बहुत कुछ समझने में हेल्प करती हैं। मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगी कि अगली बार आप कभी भी किसी की डिस्प्ले पिक्चर देखें तो 1 मिनट रुक के ज़रूर सोचिएगा कि क्या ये वही पिक्चर है जो पर्सन दिखाना चाह रहा है या ये वो पिक्चर है जो पर्दे के पीछे है। तो शायद आप अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से बेटर कनेक्ट कर पाएँ। मैम, चाइल्डहुड पिक्चर के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? कई लोग बड़े हो जाते हैं लेकिन अपनी छोटेपन की फोटो लगाते हैं। आप देखिए, फिर भी वही आइडेंटिटी क्राइसिस आती है। चाइल्डहुड पिक्चर लगाने के मतलब 2-3 हो सकते हैं। एक तो जो लोग ये बताना चाहते हैं कि मेरा जो चाइल्डहुड वाला टाइम था मैंने उसको ज़्यादा एंजॉय किया, मैं अभी भी वहीं रहना चाहता हूँ। तो मे बी अप्रोच वो है कि अभी भी बंदा पास्ट में है, प्रेजेंट में नहीं आ पाया और फ्यूचर में तो जाने में अभी उसे मुश्किल ही हो रही है। दूसरा, वो ये दिखाना चाहता है कि ये जो चाइल्डहुड था मैं इससे ज़्यादा आइडेंटिफाई करता हूँ। सिचुएशन जो थी वो ज़्यादा, उस समय की सिचुएशन जो है उससे मैं ज़्यादा आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ। वो मेरा बचपन अच्छा टाइम था, क्योंकि आप अच्छी चीज़ दिखाना चाहते हो ना, बचपन अच्छा था। अब जो ये प्रेजेंट है शायद आई एम नॉट लाइकिंग इट, या आजकल की जो सर्कमस्टेंसेस हैं मैं उन्हें नहीं पसंद कर रहा हूँ, बचपन ही पसंद कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग, आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे फेसबुक में एक मेरी फ्रेंड है, वो हमें कभी भी प्रेजेंट की पिक्चर नहीं डालती। 5 इयर्स पहले, 10 इयर्स पहले, 7 इयर्स पहले। तो ऐसे लोगों को कैसे समझना चाहिए कि मैं 5 साल पहले ऐसी थी तब मैं खुश थी, पर आज जो मैं हूँ उसको चीज़ को मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ। चलिए, अगर हम बीइंग अ लेडी इसी चीज़ के बारे में बात करें, वी ऑल आर एजिंग, तो ऑब्वियसली हम 5 साल पहले थोड़े और यंग थे तो मे बी बेटर लुकिंग होंगे, ठीक है। तो हम उससे तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि 5 साल पहले मैं इतनी अच्छी दिखती थी, पर आज की फोटो डालने का करेज नहीं है कि आज मैं ऐसी दिखती हूँ। तो अपनी रियलिटी की एक्सेप्टेंस ही नहीं है। इस तरीके से भी आप इस चीज़ को समझ सकते हो। इसी तरीके से आप बचपन की फ़ोटो को भी समझ सकते हो कि आज की रियलिटी को फेस करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। अभी भी हम अपने पास्ट में रहना चाहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो बचपन जो ईजी था, जहाँ पे चीज़ें हमें आराम से करी कराई मिल रही थी, वो कंफर्ट जोन हमें आज भी पसंद है। मैम, कंफर्ट जोन तो नो डाउट कोई भी छोड़ना नहीं चाहता है। जहाँ पे भी लगे कि हाँ भाई, दिस इज गोइंग टू टेक अ टॉस, आदमी इजी वे आउट ही ढूंढता है। लेकिन अगेन, हार्ड रोड्स दे लीड यू समवेयर। यस। अब ये वाली बात भी आती है मैम कि जैसे जो हमारे साथ बीत जाता है, जो घटित हो जाता है, और कुछ टाइम बाद जब हम मुड़ के देखते हैं तो हम उस चीज को ज्यादा वैल्यू करते हैं। हमें लगता है कि हाँ यार, वो टाइम बड़ा अच्छा, यार वो एक टाइम था। वो बेशक बचपन का हो, बेशक आपकी पुरानी कंपनी हो, बेशक कोई फ्रेंडशिप हो, बेशक कुछ भी हो, क्योंकि आपने वहां पे एक अच्छा टाइम, एक रिलैक्स्ड माइंड, आज की डेट में तो एक रिलैक्स्ड माइंड होना भी एक अचीवमेंट है मैम। नहीं, यहाँ पर मैं आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी कि जब आप वो लाइफ जी रहे थे ना, तब आप इस चीज को नहीं रियलाइज कर रहे थे कि आप रिलैक्स्ड माइंड हो या आप हैप्पी हो, ठीक है। वो आज आप कर रहे हो क्योंकि अब आज को पास से कंपेयर कर रहे हो, पर जो आज आपका प्रेजेंट है, कि आप उसके बारे में थैंकफुल हो, इसको आप फ्यूचर में जाके एडमायर करोगे कि वो पास्ट था तो अच्छा था। करेक्ट। तो वही वाली बात है, जो लोग बचपन की पिक्चर, पुरानी पिक्चर्स लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि बचपन की पिक्चर के लिए तो स्पेशली मैं ये कहती हूँ, पर जो लोग पुरानी पिक्चर लगाते हैं, सपोज मैं अपनी शादी की पिक्चर लगाऊं, तो उसके पीछे एक अच्छी मेमोरी होती है, एक ऐसा टाइम कि ये मेरे लाइफ में एक माइलस्टोन है और जो मैं इसे कभी भी नहीं भूलना चाहती। तो अगर कोई ऐसे इवेंट की पिक्चर बेशक पुरानी लगाता है तो वो ये इस चीज़ को दिखाता है कि ये एक ऐसा माइलस्टोन है जिसने मेरी लाइफ को गुड के लिए बदल दिया, जिसे मैं हमेशा याद रखना चाहती हूँ। तो इस तरीके से हमें, और कई बार कुछ चीज़ें आपकी कुछ स्पेशल मोमेंट से भी रिलेटेड होती हैं। जैसे फीमेल्स शादी के बहुत साल बाद भी अपनी शादी वाली पिक्चर लगाती हैं, क्योंकि वो एक स्पेशल डे था, एक स्पेशल मोमेंट था। बिल्कुल, स्पेशल डे था, हर एक बंदे ने उन्हें प्रायोरिटी दी थी, सारे लोग उनके साथ फोटो खिंचाना चाहते थे, उस समय वो स्पेशल फील कर रही थी। तो वो वाली फीलिंग जो है, दे डोंट वांट कि उस वाली फीलिंग से बाहर आए। उस फीलिंग को वो एक हैप्पी मेमोरी के साथ हमेशा अपने साथ रखना चाहती हैं। पर लेकिन अगर हमेशा ही वो ताउम्र वही पिक्चर चलती रहे तो फिर कुछ गड़बड़ है। जैसे हम लोग काउंसलर के माइंडसेट से सोचे
कि कुछ वी नीड टू रियली नो मोर अबाउट दैट पर्सन, बट अगर ओकेजनली आप लगाते हो, अपनी एनिवर्सरी पे लगाते हो, तो डेफिनेटली वो इस टाइम को दिखाती हैं कि वो मोमेंट आपके लिए आज भी स्पेशल है, हैप्पी मेमोरी की तरह आप उसे बार बार याद करना चाहते हो। राइट मैम। मैम कई लोग मोटिवेशनल कोट्स को अपने डीपीज में डाल देते हैं। अभी तो हमने पर्सनालिटी टाइप्स की बात करी है ना, वेयर इट कम्स टू ह्यूमंस, साइकोलॉजी, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में डिस्कस किया। बट व्हेन इट कम्स टू मोटिवेशनल कोट्स एज योर डिस्प्ले पिक्चर, मैम उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? उसको मैं ऐसे समझती हूँ कि जो मोटिवेशनल कोट्स हैं वो ये इस चीज़ को दिखाते हैं कि पर्सन इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू हील देमसेल्व्स। वो अपने आप को किसी ना किसी हीलिंग प्रोसेस में चल रहे हैं। वो मोटिवेशनल कोट जो है उनके हीलिंग प्रोसेस में उनकी हेल्प कर रहा है, या वो उस कोट के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि यस, ऐसा ही मैं अपनी लाइफ को चाहता हूँ। तो बहुत बार ऐसा ही होता है, अगर किसी के आप मोटिवेशनल कोट्स या ऐसे डीपीज़ को देखें तो डेफिनेटली एक बार इंक्वायर ज़रूर करें कि वो किस स्टेट ऑफ माइंड या किस फेज से अपनी लाइफ में गुजर रहा है। वी एज ए ह्यूमन बीइंग, शायद हमें हमारी लोगों की डीपीज़ बहुत कुछ हेल्प करती हैं लोगों के बारे में समझने के लिए। और अगर इस पॉडकास्ट को देखने के बाद लोग अपने लव्ड वंस, अपने फैमिली फ्रेंड्स के डीपी को देखकर कुछ उनके बारे में बेटर आइडिया लगाकर और सही समय पे जब उन्हें हेल्प चाहिए अगर कर पाएँ, तो शायद ये पॉडकास्ट करने का जो पर्पज़ है वो सॉल्व हो जाए, अगर ऐसा एक दो लोगों को भी हेल्प मिल जाए तो। करेक्ट करेक्ट। बिकॉज वही है कि आप अपनी डिस्प्ले पिक्चर में या स्टेटस में भी मैम टू एन एक्सटेंड वो ही डालेंगे जहां आप कनेक्ट कर पाएंगे। बिल्कुल। एंड कनेक्शन वहीं बैठता है जहां पे आप जिस मेंटल स्टेटस में आप जा रहे उस टाइम पे। मैम ब्रांडिंग के बारे में क्या आप बताना चाहेंगे? जैसे कई लोग अपने बिजनेस करते हैं या अपनी कंपनी चलाते हैं, या ब्रांडिंग का जो एक लोगो होता है कई लोग अपनी डिस्प्ले पिक्चर्स में उनको करते हैं। मैम उसके बारे में आप क्या बताएंगे? अगर आपका बिजनेस प्रोफाइल है और आप अपना एक ब्रांड क्रिएट करना चाहते हैं तो लोगों की डिस्प्ले पिक्चर को मैं अच्छा मानती हूँ, पर उस वक्त आपको ये देखना है कि ब्रांड के नाम से आप जाने जाते हो या आपके नाम से ब्रांड जाना चाहता है, तो उस तरीके से आपको डिसाइड करना चाहिए। अगर ब्रांड बड़ा है और आप उसके नाम से जाने जाते हो तो डेफिनेटली आपको अपने ब्रांड की पिक्चर लगानी चाहिए, अपनी कंपनी का लोगो लगाना चाहिए, स्पेशली अगर आपका वो नंबर ऑफिशियल नंबर है। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो आपकी कंपनी के नाम से लोगों को फट से आपके साथ आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, वो आपके साथ जुड़ जाते हैं, समझ जाते हैं कि हम किस बंदे से बात करना चाह रहे हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि बंदे से ब्रांड होता है, तो फिर आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी लगा सकते हो। पर अगर ब्रांडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो डेफिनेटली मैं इस चीज़ को बोलूँगी कि आपको अपने लोगों की पिक्चर लगानी चाहिए। मैम व्हाट अबाउट पेट्स? पेट्स, दिस इज़ सच अ लवली थिंग टू सी, पर इसके भी हमेशा की हर एक डीपी की तरह इसके भी पॉजिटिव और नेगेटिव हैं। जो लोग अपने पेट्स के साथ पिक्चर लगाते हैं उसका मतलब ये होता है कि दे रियली लव देम, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ, नो डाउट अबाउट दैट। ऑन द अदर हैंड जो लोग अपने पेट के साथ फोटो लगाते हैं वो साइलेंटली आपको ये भी बता रहे होते हैं कि वो जो पेट्स हैं दे आर फाइंडिंग देम मोर फ्रेंडली एंड मोर लॉयल टू देम। शायद उन्हें ऐसा लग रहा है कि लोगों पर ट्रस्ट करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, इसलिए वो पेट्स के साथ अपनी पिक्चर को लगा रहे हैं। और यस, ऑब्वियसली उनके लव और अफेक्शन को तो वो पेट्स के साथ तो दिखाता ही है। तो मैम समवेयर डाउन द लाइन वो भी आपकी एक इमोशनल स्टेट से ही रिलेटेड है। बिल्कुल, है ना? हाउ अबाउट द नेचर? मैम नेचर की कई लोग वाटरफॉल की पिक्चर लगाते हैं, माउंटेन्स की लगाते हैं, वाटर बॉडीज की लगाते हैं। हाउ अबाउट देम मैम? सी, जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो लोग नेचर की फ़ोटो लगाते हैं और उस ऐसी नेचर की फ़ोटो जिसमें वो खुद नहीं प्रेजेंट है, तो कहीं ना कहीं वो उनके पीसफुल माइंड की तरफ इंडिकेशन देता है। तो वो पीस चाहते हैं, अपने माइंड में शांति चाहते हैं, क्योंकि जब भी आप नेचर के करीब होते हैं, आप जनरली, हमने पिछले पॉडकास्ट में ऑरा के बारे में बात की थी, आपका ऑरा सूद होता है, आपका मेंटल स्टेट काम होता है, तो वो कामनेस के बारे में, पीस के बारे में इंडिकेशन देता है। बट कई बार ऐसा भी होता है कि लोग ऐसी पिक्चर लगा के ये दिखाना चाहते हैं या कहीं सबकॉन्शियसली ऐसा भी दिखा रहे होते हैं कि भाई मुझे ऐसी पीस चाहिए, अभी मैं किसी सुपर ट्रॉमा या सुपर स्ट्रेस से गुजर रहा हूँ, एंड आई एम लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ पीस।
है ना, तो ऐसा भी होता है। Right. तो अगर लेकिन यस, अगर वो अपनी फोटो उस कामनेस में, उस नेचर में अपनी फोटो को भी बीच में डाल रहे हैं कि मैं किसी पहाड़ पे गया हूँ और मेरी वो फोटो जो है वो डिस्प्ले पिक्चर में लगी हुई है, तो वो इस चीज़ को दिखाते हैं कि आई एम वेरी मच इन अ हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड एंड आई एम एट पीस, मेरे को बहुत पीस की फीलिंग है और आई एम आइडेंटिफाइंग विद द नेचर। तो इस तरीके के नेचर लवर्स भी इस तरह की पिक्चर्स लगाते हैं। मैम, कुछ टाइम पहले जैसे ऑफ एंड ऑन हमारी सोसाइटी में कुछ ना कुछ ऐसे कंसर्न्स आ जाते हैं, इश्यूज आ जाते हैं, जहाँ पे पीपल गेट टुगेदर और एक मैसेज सर्कुलेट होता है दैट एवरीबडी पुट अ डार्क कलर डीपी दैट इज ब्लैक डॉट और समथिंग। तो वो भी किसी ना किसी तरीके के इमोशनल स्टेट को दिखाता है, रिबेलियस स्टेट ऑफ माइंड को दिखाता है, या टुगेदरनेस दिखाता है इन अ मिशन, या क्या कहना चाहेंगे मैम? हाँ, आपने सही शब्द यूज़ करे, टुगेदरनेस इन अ मिशन ही दिखाता है। वेदर दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग और अ नेगेटिव थिंग, दैट टोटली डिपेंड्स कि वो किस चीज़ के साथ आइडेंटिफाई करके सब लोगों की तरह की डीपी को लगा रहे हैं। कभी कभी सोशल अवेयरनेस के बारे में वो होता है, तो वो ऑब्वियसली ये दिखाता है कि ये जो सोशल इवेंट या जो सोशल सोसाइटी में जो चीज़ चल रही है, वी आर ऑल्सो आइडेंटिफाइंग, या हम भी उस चीज़ को मान रहे हैं, उसके साथ हैं, इस थॉट के साथ, और हम समाज का हिस्सा हैं, ऐसा दिखाने के लिए हम लगाते हैं। देखिए ना, 15 अगस्त 26 जनवरी आती है, सब लोग अपने डीपी तिरंगे में बदल देते हैं, है ना? नेशनल सिंबल्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय हमें क्या लगता है, वी फील प्राउड टू बी इंडियन, और जो भी आपकी नेशनलिटी है उसके साथ आप प्राउडनेस या आपको नेशनल अटैचमेंट या क्या कहना चाहिए, पेट्रियटिज्म के बारे में वो है, तो वो एक लहर चलती है। 15 अगस्त आते हैं, सबके घरों में झंडे लग जाते हैं और डीपी भी बदल जाती है। तो वो एक कलेक्टिवनेस की फीलिंग है कि कलेक्टिवली पूरा वर्ल्ड या पूरा हिंदुस्तान एक यूनिट है। तो वो एकता दिखाने का भी तरीका है, चाहे वो डार्क इश्यूज पे हो और चाहे वो अच्छे इश्यूज पर हो। मैम, प्रोफेशनल पिक्चर्स के बारे में आप क्या समझाएंगे? अगर आप मेरे से पूछो कि प्रोफेशनल पिक्चर कैसे होनी चाहिए, तो मैं डेफिनेटली बताऊंगी कि आपका प्रोफेशन जैसा है उसको आइडेंटिफाई करते हुए आपकी पिक्चर होनी चाहिए। जैसे सपोज आप फ्रीलांसर हैं, तो आपकी पिक्चर ऐसी होनी चाहिए कि आप एक प्रोफेशनल अटायर में बैठे हैं, ऐसा मेरा समझना है। आपके पास लैपटॉप भी है, आप काम की डेस्क पर बैठे हैं, पर आपके हाथ में कॉफ़ी भी है। अब इन सारी काम के डेस्क या प्रोफेशनल अटायर में कॉफ़ी क्या कर रही है? कॉफ़ी आपको अप्रोचेबल बना रही है कि आप एक एट ईज़ हो, आपके से अगर कोई अप्रोच करना चाहता है तो आपसे वो आराम से बात कर सकता है और अपनी प्रॉब्लम्स को का सल्यूशन आपसे ले सकता है। अगर आप एकदम हार्डकोर प्रोफेशनल हो, जहाँ पर आप अप्रोचेबल नहीं हो, तो मे बी आप एकदम लाइट से बैकग्राउंड में एकदम प्रोफेशनल अटायर में बैठे हुए हो, मे बी आपके माइंड फेस पर स्माइल है या नहीं है, तो वो इस चीज़ को दिखाती है। अगर आप स्माइल कर रहे हो तो थोड़े से अप्रोचेबल लगते हो, आपके लाइफ, आपके पर्सनालिटी के सूदिंग साइड को वो इंडिकेट करती है। तो पर अगर ऐसा नहीं है तो लोग आपके बारे में ये परसीव करते हैं कि भाई बहुत डिफ़िकल्ट है, सर को बहुत गुस्सा आता होगा या मैम को बहुत गुस्सा आता होगा, तो शायद हम उनसे डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, वो अप्रोचेबल नहीं है। तो ऐसे लोग परसीव करते हैं। अगर मान लीजिए कि आप टीचर हैं, तो आप अपने आप को कैसे दिखाना चाहेंगे? तो टीचर का तो पर्सोना ऐसा होना चाहिए ना कि सर बहुत अच्छे हैं, मेरे को जो भी चाहिए, या मैम बहुत अच्छी हैं, जो भी चाहिए मैं उनसे बात कर सकती हूँ। पर एट द सेम टाइम आप ये भी नहीं दिखना चाहते कि टीचर है, तो पढ़ाते हुए फ़ोटो लगाइए आप अपनी क्लासरूम की फ़ोटो लगाइए। ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी लोगों को ये आइडेंटिफाई करने में कि आप ये हो, राइट, आप ऐसा करते हो, इस तरीके से। तो जो लोग होम बेकर्स हैं, अपनी केक बनाते हुए केक के साथ फोटो लगाए, तो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि केक मीनाक्षी नहीं बनाया होगा, तो क्या आप बेकर हो? एक नेचुरल सा क्वेश्चन उठता है। तो आप अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, स्पेशली अगर उस काम को करते हुए पॉसिबिलिटी है, तो उस काम को करते हुए अगर आप फोटो डालोगे या डीपी लगाओगे अपने प्रोफेशनल नंबर्स पे, अपने प्रोफेशनल स्टेटस पे, तो वो जल्दी से कनेक्टिविटी और अवेयरनेस दोनों को फैलाती है। मैम, एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल। The best DP for job seekers? I feel कि that should be a neat, well-groomed personality with a neat and clean clothes, and जो background should be very neat and very light.
मैम फॉर डेटिंग एप्स? दैट्स इंटरेस्टिंग. फॉर डेटिंग एप्स मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड ऑलवेज शो योर आईज, बिकॉज आइज इज़ द मिरर ऑफ योर सोल. और आपको उसमें कम से कम फिल्टर्स लगाने चाहिए. पर डेटिंग ऐप में आजकल डेटिंग ऐप बहुत अलग अलग तरीक़ों से भी यूज़ हो रही है. तो डेफिनेटली जो जिस तरीके से यूज़ करता है उसको उसके प्लस एंड माइनस पता है. पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जेन्युइनली एक साथी की तलाश कर रहे हैं तो आपकी आइज़ ज़रूर क्लीन एंड क्लियर दिखनी चाहिए. फिल्टर्स कम से कम होने चाहिए. फेस पर एक सूदिंग और स्माइलिंग पिक्चर होनी चाहिए. नॉट इनवाइटिंग काइंड ऑफ पिक्चर नहीं होनी चाहिए. मैम फॉर स्पिरिचुअल हीलर्स? स्पिरिचुअल हीलर्स का जो पर्सनालिटी है, लोग बहुत ही सूदिंग, ऐसे लोग परसीव करते हैं कि ये हीलर्स हैं तो उन्होंने बड़े बड़े माले, बड़े बड़े क्रिस्टल्स पहने होंगे. ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है. अगर आप स्पिरिचुअल हीलर हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर अपने आप को एक नेचर में लाइक आउटसाइड नेचर में कहीं एक सूदिंग सी पिक्चर जिसमें आपने कंफर्टेबल क्लोथ्स पहने हो, स्पेशली अगर आप अपने प्रोफेशन में जैसे भी अपने आप को प्रेजेंट करते हो वैसे कपड़े पहनकर स्माइलिंग एंड अच्छी सी कुछ सेक्रेट सिंबल्स के साथ अगर आप अपनी पिक्चर लगाओ तो वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपके प्रोफेशन को और लोगों को आपके साथ कनेक्ट भी करेंगे. ये बात सच्ची है मैम, क्योंकि कई बार हम किसी को मिलते हैं कहते हैं यार ये बंदा वो काम करता है, अच्छा लगता तो नहीं. हाँ, यू नो, बिकॉज द पर्सनालिटी आउटवर्ड्स इज नॉट टेलिंग दैट द सेम. डेफिनेटली दिस इज अगेन द पार्ट ऑफ द इम्प्रेशन मैनेजमेंट, बिकॉज सम पीपल वांट्स लाइक आप जैसे बात कर रहे हो, लोग हीलर्स को या टैरो रीडर्स को कैसे परसीव करते हैं. एक जिसने बड़ा सा रोब पहना होगा, क्रिस्टल्स पहने होंगे, बड़े बड़े नेल्स होंगे, बहुत सारी इयरिंग्स पहनी होंगी, तो वही टैरो रीडर होगा. ऐसा ज़रूरी नहीं है. पर हाँ, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ ड्रेसिंग के साथ हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये उसी प्रोफेशन में होगा. तो यस, दैट हेल्प्स. मैम, अ डीपी फॉर पर्सनल ब्रांडिंग? पर्सनल ब्रांडिंग की जब भी बात आती है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही मेंशन किया था, बहुत अच्छा हो आप और आप जो काम करते हो वो काम करते हुए अगर पॉसिबल है तो आप अपनी पिक्चर लगाएं. दैट विल हेल्प यू मेकिंग यू ब्रांड. मैम, शुड कपल्स they should use a shared DP? See, there is no harm using मतलब कपल डीपी इन योर प्रोफाइल पिक्चर. बट बात यह है कि आपको ये देखना है कि आप किसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो, अपने आप को या अपने पार्टनर को. सो यहाँ पर थॉटफुल होना ज़रूरी है. आपकी पर्सनल चॉइस है. पर अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ आप अपने पार्टनर को ये दिखाने के लिए कि आई एम लॉयल टूवर्ड्स यू एंड आई एम लविंग यू आप दिखा रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड थिंक अगेन. मैम, कई बार थोड़ी सी अलग तरीके से बात भी हो जाती है. although the times have really changed a lot, but in families there are people, those who don't like putting their wives putting their DPs as a single. मतलब अकेली नहीं होनी चाहिए, तो हस्बैंड के साथ हो या बच्चों के साथ हो या कोई हो, मतलब साथ में. यस, फ्यू सिक पीपल आर अराउंड देयर. जो लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मेरी वाइफ या मेरा स्पाउस फॉर दैट मैटर सिंगल पिक्चर लगाएगा तो वो वर्ड को ये दिखा रहा है कि ये आई एम अवेलेबल. पर हमेशा ऐसा नहीं होता है. It's not about being available. Yes. It's about her own personal choice. Definitely. This is a personality, her life or his life. वो भी अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता है. वो भी अपनी और ऐसा नहीं है कि कोई सिंगल पिक्चर लगाता है तो इसका मतलब वो अपनी फैमिली को वैल्यू नहीं कर रहा है या रिलेशनशिप की कोई वैल्यू नहीं है. तो ये रॉन्ग थिंकिंग है. मैम, एक बात छोटी सी पूछूंगी, यहाँ नज़र कैसे मैम पार्ट प्ले करती है? क्योंकि डीपीज पे कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि जैसे कहते हैं ना, वो डीपी लगाई थी, देखो नज़र लग गई. होता है ना मैम? ये साइकोलॉजिकल है या एक्चुअली में होता है? नहीं, बहुत हद तक साइकोलॉजिकल है, पर होता है. क्योंकि नज़र लगना हमेशा ऐसा नहीं होता है कि इंटेंशनल हो. कई बार अनइंटेंशनल भी हो जाता है और डेफिनेटली हो जाता है. क्योंकि हम एक थॉट प्रोसेस के बारे में जब हम ब्लैक मैजिक और ये नज़र दोष के बारे में समझते हैं तो कई सारे थॉट प्रोसेस ऐसे होते हैं जो पूरे की पूरी सोसाइटी को ड्रिवन करते हैं ना. तो ऑब्वियसली बिल्कुल होता है, हो जाता है. बहुत सारे आपके वेल विशर्स होते हैं और नॉट सो वेल विशर भी होते हैं जो आपसे जेलस होते हैं. तो डेफिनेटली उनकी भी नज़र लग सकती है. और आप देखोगे बहुत सारे लोग ऐसे जो हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इविल आई की पिक्चर अपनी डीपी में लगा के रखते हैं. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उनको ऐसा लगता है कि या तो उनको ऐसा लगता है कि हम लाइफ में कुछ ऐसा ज़रूर कर रहे हैं जिससे हमें नज़र लग जाएगी.
ठीक है, हमें अपने आप को नज़र से बचाना है। कई बार उनको ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है क्योंकि हमें नज़र लग रही है, इसलिए वो एविल प्रोटेक्शन के लिए वो लगा लेते हैं, तो इविल आई प्रोटेक्शन वाली डीपी लगा लेते हैं। तो अलग अलग थॉट प्रोसेस हैं, पर नज़र लगती है। मैम डीपी फॉर फ्रीलांसर्स, फ्रीलांसर्स के लिए मैंने आपको बोला एक सूदिंग अवेलेबल लाइक इजी टू अप्रोच वाली जो डीपी होती है, दैट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल। लाइक अगर मेरे से कोई पूछे कि मैं हीलर हूँ तो मैं अपने लिए कैसी डीपी लगाऊंगी, तो किसी कैफ़े में अपने लैपटॉप के साथ बैठी हुई हूँ, कॉफ़ी पी रही हूँ, सिंपल अपने अटायर में हूँ और किसी के साथ बात कर रही हूँ, तो शायद वो एक अच्छा मैसेज देगी कि यस एनीबडी कैन कम एंड टॉक टू मी। मैम हाउ विल यू विल कनेक्ट डीपीज एंड ब्रेकअप्स? हाँ यस, बहुत बार ऐसा होता है, आजकल के ज़माने में बहुत कॉमन है। ब्रेकअप हो गया, इनसिक्योरिटीज ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत एक दूसरे ज़्यादा पे है, भरोसा कम है, भरोसा कम है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल, और बिल्कुल। इसीलिए ब्रेकअप रेट भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ब्रेकअप हो गया, प्लस डीपी हटा चॉइसेस दी, भी है मैम, ये भी है। दैट्स ट्रू, कंप्लीटली अग्री विद यू। जो ब्रेकअप हो गया, डीपी हटा दी, मीन्स समथिंग इज गोइंग रॉन्ग विद मी, प्लीज कम एंड हेल्प मी, है ना, साइलेंटली क्राइंग फॉर द हेल्प, फॉर द सपोर्ट, फॉर द इमोशंस। डीपी अपनी पार्टनर को जलाने के लिए या ये बताने के लिए कि मैंने तेरे को अपनी लाइफ से थ्रो कर दिया है, डीपी हटा दी। या ऐसी कोई डीपी जिसमें हम दोनों थे, उसमें उसके पार्ट को हटा के अपने आप को लगा दिया कि भाई देखो तुम चली गई मेरी लाइफ से या चले गए मेरी लाइफ से और आई एम स्टिल अलाइव। लाइक दीज आर दी लाइक एक मैसेंजर्स भी हैं, कभी कभी एक डीपी पूरे पूरे मैसेज को दिखा देती है, एक स्टेटस पूरा मैसेज कन्वे कर देता है। तो ब्रेकअप हो गया तो मेरा एडवाइस ये है कि ब्रेकअप के बाद डीपी हटाने की ज़रूरत नहीं है, एक अपनी हैप्पी डीपी लगाओ जिससे कि आपको भी ये मैसेज मिले कि जो बीत गया सो बीत गया, नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड एंड आई एम मूविंग टू फ्यूचर। ऐसा करना चाहिए। बहुत कपल्स हैं, no doubt insecure world hai ma'am, they don't put DPs till the time they are committed to each other. They will put DP of whatever else apart from their own face. They will not put DPs. And God forbid, I will say भगवान ना करे, but अगर आपका breakup हो गया मैम, the first thing you will do is to put your DP. This is also related to your psychology and your subconscious mind. Definitely, definitely. That means you were seeking that self appearance, self कहीं ना कहीं आप उस confidence. चीज के प्रेशर में थे, कहीं ना कहीं वो एक चीज थी जो आपने एक इमोशन दबाया हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। यस, बिल्कुल लोगों को अपने बारे में, सेल्फ लव के बारे में भी थोड़ा अवेयरनेस दिखानी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि अरे हम डीपी नहीं लगाएंगे, तो आई डोंट लाइक पुटिंग अप डीपी, पर उसके पीछे एक साइलेंट मैसेज होता है, आई वॉन्ट टू पुट अ डीपी बट आई डोंट हैव करेज टू पुट अ डीपी। आई डोंट वॉन्ट एनीबडी टू नो मी बिकॉज मैं अपने उस कुकून के अंदर सेफ फील करती हूँ। So this is kind of messages different DP styles give. Ma'am, biggest DP mistake? According to me, don't put so much filters. बहुत सारे filters लगाने का मतलब ये है कि you are intentionally hiding something and this is really serious. And second, don't keep your DP in a group. अपनी पहचान को खोने की ज़रूरत नहीं है। DP में ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों को ढूंढना पड़े कि आप कहाँ हैं। ठीक है मैम, आज आपसे बहुत अच्छा लगा बात करते। कुछ चलते चलते कुछ टिप्स आप हमारे ऑडियंस से शेयर करना चाहेंगे रिगार्डिंग द टॉपिक व्हाट वी हैव डिस्कस्ड? ऑल्दो हमने काफ़ी डिटेल में बातें करी हैं, बट स्टिल कुछ टिप्स मैम। डेफिनेटली, चलते चलते मैं सारे लोगों को यही कहना चाहूँगी, डिस्प्ले पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे, बूढ़े और जवान सब यूज़ करते हैं। और आजकल की डेट में तो मेरे को पता नहीं, स्टैटिस्टिक्स का तो नहीं पता, पर मुझे ऐसा लगता है कि एवरीबडी हैव अ फ़ोन इन देयर हैंड, ऑन देयर हैंड। सो अपनी डिस्प्ले पिक्चर को बहुत अच्छे तरीके से समझ के लगाइए, अपनी पर्सनालिटी का पार्ट समझिए उसको। और अगर आपको लगता है कि मेरी पर्सनालिटी में कोई फ्लॉज हैं तो उनको फेस करते हुए डीपी लगाइए, क्योंकि आप रोज़ अपनी डीपी देखेंगे
तो आपके सबकॉन्शियसली आप ये बिलीव करने लगेंगे कि यस, यही वो आप हैं। यानी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो एक हंसते मुस्कुराते कॉन्फिडेंट पर्सन की खुद की ऐसी पिक्चर लगाइए जो आपको ये विश्वास दिलाए कि यस, यही वो कॉन्फिडेंट पर्सन है जिसे आपको बन जाना है। या आप अपने काम से रिलेटेड अगर लगाते हैं तो बिल्कुल लगाइए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि काम से रिलेटेड डीपी लगाते वक्त आप अपनी आइडेंटिटी को कहीं खो दें। अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखिए। अपने बारे में जो दुनिया को बताना चाहते हैं उसके लिए भी आप डीपी को यूज़ कर सकते हैं, और अपने बारे में जो आप छुपाना चाहते हैं उसके लिए भी आप डीपी को यूज़ कर सकते हैं। तो अपनी डीपी को बहुत वाइसली सेलेक्ट करिए, और डीपी देखकर, जो आपने अभी डीपी लगा रखी है उसको देखकर सोचिए ये आपके बारे में क्या बता रही है। क्या आप कुछ छुपा रहे हैं या कुछ आप बता रहे हैं, या आप क्या बताना चाहते हैं या कैसे बनना चाहते हैं। बहुत सारी संभावनाएं हैं। इस डिस्प्ले पिक्चर को अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए भी आप बहुत सारे तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है, जो ऐसी कोई डीपी जिसे हमने पूरे कन्वर्सेशन में नहीं अभी तक टच किया, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करिए। मैं बिल्कुल अपनी पूरी नॉलेज के हिसाब से उसको डिकोड करूँगी और आपको आंसर ज़रूर दूँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू you. सो मच।